भारत का भविष्य निर्धारित करने वाले आगामी अफसरों को यशस्वी सिंह का वंदन। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे और आपकी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आरपीएफ ने निकाल दी है अपनी कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की बहुत ही बेहतरीन भर्ती। अभी कुछ दिनों पहले एक इसी आरपीएफ की वैकेंसी का एक फेक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जिसके कारण सब बच्चे बहुत खुश हो गए थे। पर साथियों, ये अब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसे हमने गवर्नमेंट साइट्स पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट पे हमने चेक किया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें लगभग 4660 वैकेंसीज है। और जो आप देखेंगे, ताज्जुब की बात ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये बिल्कुल सेम टू सेम है उसी के जैसा जो फेक वाला वायरल हुआ था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंटरनली ही किसी ने ये जब रेडी हो रहा था तो वहां से किसी ने लीक कर दिया था। खैर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट ये ऑफिशियल है। अब साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, यूपी पुलिस का भी री एग्जाम होना है, यूपी एसआई का भी री एग्जाम होना है, एंड ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल का भी एग्जाम आ गया है। तो साथियों, ये 2024 एक बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने सपनों को पूरा करने का, वर्दी पाने का और साथ में एक गन भी पाने का। चलिए देखते हैं। तो ये एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की भर्ती है, दो अलग अलग भर्तियां हैं। कांस्टेबल की साथियों अगर बात करें तो लगभग 4208 पद हैं। सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 452 पद है सब इंस्पेक्टर का। इन दोनों को मिला के कुल 4660 पद है हमारे पास। तो साथियों, उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा पद आएंगे। 2018 में भी एक बार घोषणा हुई थी कि अप्रोक्स 10,000 प्लस पद होंगे, बट है तो बहुत कम। कोई बात नहीं, इसी में हम अपनी जगह पूरी बनाने की कोशिश करेंगे। और ये इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15/4/2024 से, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा? 14/5/2024, यानी 14 मई तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लगभग एक महीना है आपके पास। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, इंडिया से, या इंडिया की ना भी हो तो चलेगा। और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए या उसी के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए। और आपका इनिशियल पे सब इंस्पेक्टर का रहेगा 35,400 और एक कांस्टेबल का रहेगा 21,700 रुपए। ये आपका बेसिक पे है। आपका डीए, टीए, अप्रोक्स ये सब मिला के सब इंस्पेक्टर में अप्रोक्स आपको 50 to 55,000 सैलरी मिल जाएगी। और कांस्टेबल में आपका 30,000 के आसपास आपका अलाउंसेस मिला के इतनी सैलरी आपकी बन जाती है। अब सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज है वो 20 to 28 ईयर्स है, एंड कांस्टेबल के लिए जो एज है वो 18 से 28 ईयर्स है। बेसिकली ये कांस्टेबल वाली एज जो थी वो 18 से 25 होती थी, इतनी हुआ करती। बट आप ये अभी नीचे पढ़ेंगे, दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि ये जो कोविड महामारी हुई थी, इसी के कारण सभी छात्रों को, सभी अभ्यर्थियों को रेलवे ने 3 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। तो अगर आपकी एज इस लिमिट के अंदर आती है तो आप शुरू कर दीजिए। और ये जो एज है आपकी 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। ये देखिए, 1/7/2024 से। तो अगर आपकी एज इस ग्रुप के बीच में है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, हम फीस जानते हैं, क्या फीस है। तो बेसिकली जो जनरल के बच्चे हैं या ईडब्ल्यूएस के लिए है, उनकी फीस 500 होने वाली है। और देखिए यहां पे एक चीज लिखा है, आउट ऑफ दिस फी ऑफ ₹500 एन अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ऑन अपियरिंग इन सीबीटी। जब आप सीबीटी में अपीयर हो जाएंगे तो ये आपके 500 में से 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। और एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी क्लासेस के लिए ये फीस होने वाली है 250। और ये पूरा 250 का 250 रिफंड कर दिया जाएगा जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में आप अपीयर हो जाएंगे। चलिए हम इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। तो बेसिकली देखते हैं हाइट क्या है।
जो हाइट चाहिए होगी मेल के लिए, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का अगर कोई होगा तो उसको 165 सेंटीमीटर चाहिए होगी। एससी या एसटी का कोई होगा तो 160 सेंटीमीटर चाहिए होगी। तो आप लोग अपनी अपनी हाइट देख लीजिएगा कि आप ये इसके अंदर आते हैं कि नहीं। अगर आप इसके अंदर नहीं आते हैं तो आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे 164 हैं, आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे 159 हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। देख लीजिएगा अपनी अपनी हाइट। चलिए चेस्ट देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 80 टू 85 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के लिए 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर तक है। देख लीजिएगा, कम हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए हाइट फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। एससी एसटी में 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न हमारा कैसे और क्या रहने वाला है। तो साथियों, जो सबसे पहले होगा फॉर्म भरने के बाद आपका होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अभी मैं आगे बताता हूं इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद होगा फिजिकल, यानी दौड़ भाग उठा पटक। सीबीटी, जो बच्चा सीबीटी पार करेगा उसी को फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद होगा आपका मेडिकल। तो इसकी और इसकी तो बात ही नहीं करनी है, इसकी भी बात नहीं करनी है। सबसे पहले हमें सीबीटी निकालना है। अगर आप यहां तक पहुंच गए उसके बाद आप बन जाएंगे दरोगा साहब या आरक्षी साहब। देन आपको आरपीएफ उठा के भेज देगी ट्रेनिंग पे। चलिए हम देखते हैं सीबीटी के बारे में। बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको शॉर्ट में हम इसी को हम सीबीटी कह देते हैं, ठीक है। मैथ के अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे और जीएस प्लस साइंस के 50 क्वेश्चंस होंगे। आप देख रहे होंगे साथियों, जीएस और साइंस का यहां दबदबा है, 50 क्वेश्चन है। आपका सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग के दम पे होगा, क्योंकि जीएस में कोई पूरे 50 में से 50 कर ही नहीं सकता। 50 में से अगर आप यहां पे 40 प्लस कर दे रहे हैं तो सर यू आर ग्रेट, आपने बहुत मेहनत की है। मैथ और रीजनिंग पे अपनी पकड़ बनाए, सिलेक्शन सर यहां से होगा, अच्छी रैंक यहां से आएगी। तो जीएस और साइंस को अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा और मैथ और रीजनिंग में पूरी कोशिश कीजिएगा। 35 में से अप्रॉक्स 32 तो सही होने ही चाहिए हर हाल में। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चंस का आपका पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको यहां पे 90 मिनट मिलेंगे और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो साथियों बहुत ज्यादा गेस वर्क मत कीजिएगा, जो चीजें आपको क्लियरली आती हो वही कीजिएगा। और इसी तैयारी को, आपकी इसी तैयारी को और इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं अपना आरपीएफ फाउंडेशन बैच। चूंकि ये फर्स्ट बैच है तो आप सभी के लिए लॉन्चिंग ऑफर है 899 रुपीज ओनली। और ध्यान रखिएगा 9 अप्रैल के बाद ये 999 रुपीज की फीस 999 रुपीज हो जाएगी। अभी के लिए 899, 5 अप्रैल के बाद 999। आप राइज अप अकेडमी के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां पे ये कोर्स मिलेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपका ये बैच 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी। आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का ये बैच है। इकरा आईएएस की तरफ से ये एक नई पहल की गई है राइज अप अकेडमी की। राइज अप अकेडमी इकरा आईएएस का ही एक पार्ट है। सिविल सर्विसेज में एक अचूक सफलता के बाद ये इकरा आईएएस की एक पहल है उन मेहनती बच्चों को एक सही राह दिखाने के लिए जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक पद का हिस्सा बनना चाहते हैं। और हमारे जो टीचर्स होंगे, औरीश सर, अर्पित सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, औरीश सर मैथ्स लेंगे, साइंस और जीके जीएस टीम में विकास सर रहेंगे, मैं रहूंगा, अशोक सर रहेंगे। तो हम सब मिलके आपकी तैयारी को एक सही दिशा देंगे, एक आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अर्पित सर देखिए
अर्पित सर सीनियर फैकल्टी हैं रीजनिंग के, और आपको दिख रहा होगा कि अर्पित सर ने खुद इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। सीपीओ, एसआई, जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी भी सर ने क्वालिफाई कर रखा, और अभी हाल ही में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल का भी जो एग्जाम हुआ था वो सर ने भी क्वालिफाई कर रखा है। ये और सर है हमारे, 13 इयर्स का इनका एक बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रहा है, एक बहुत ही फाइन मेंटोर रहे हैं और फाइन मेंटोर हैं भी। और साथ ही साथ जीएस में विकास सर रहेंगे, जिन्होंने भी कई सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। तो हम सब आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए लेकर आ रहे हैं ये आरपीएफ फाउंडेशन बैच। तो आप सब राइज अप एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे हमारे साथ जुड़िए। यूट्यूब पे आप जुड़े ही हैं, डेमो क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। 9 मार्च से साथियों बैचेस स्टार्ट हैं, अभी फीस 899 है देखिए, और 9 अप्रैल के बाद ये 999 रुपीज हो जाएगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए राइज अप एकेडमी एंड इनिशिएटिव बाय इकरा आईएएस। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।